रोहतास के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और युवकों के बीच झड़प हुई। उसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए। इस मामले में पुलिस पर गोली चलाने का आरोप भी लग गया है। ये आरोप डीएसपी पर ही लगे हैं। कुछ युवक नगर थाना क्षेत्र के एक निजी कैंपस में एक मित्र की जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। सभी युवक पार्टी के मूड में थे। इसी दौरान यातायात डीएसपी आदिल बिलाल अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंच गए और युवकों से उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। यातायात पुलिस होने के कारण युवकों ने भी उनके आने को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसी बीच दोनों ओर से कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस और आवेश में आकर गोली चलाने के आरोप लगा रहे हैं। बिहार पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती के लिए चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षा में 10 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। ये लोग दूसरों के बदले शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंचे थे। सिपाही पद पर भर्ती के लिए 9 दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षाएं एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय चयन परिषद ने ही बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 दिसंबर 2024 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग पटना में आयोजित हुई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अनाधिकृत रूप से प्रवेश एवं पर रूप धारण के प्रयास के आरोप में 10 लोगों के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में मामला दर्ज किया गया। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बिना काम के घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 06122294204005 और 1070 भी जारी किए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल को बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में हल्की बारिश हो सकती है। बताया गया है कि मौसम में यह बदलाव स्थिति पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण बन गई है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगह वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।